बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अज़ीम दास्तान का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को दुश्मनों ने गिरफ़्तार किया और इस्लाम की तबलीग के जुर्म में इनके ख़िलाफ़ साजिशें रचाई गईं। आज के इस हिस्से में हम इनकी ईमान की मजबूती और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल देखेंगे जो तारीख में हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। तो आइए चलते हैं दास्तान की तरफ। मोहतरम नाजरीन, फांसी गड़ी हुई है और हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इसके नीचे खड़े हैं ताकि अल्लाह की बंदगी का हक अदा करें। खलूसो नयाज का इसरार है कि ज़बान शाकिर जो हमदे हक में खुल चुकी है अब कभी बंद ना हो। दस्ते नयाज जो बारगाहे किबरिया में बंध चुके हैं अब कभी ना खुलें। रकू में झुकी हुई कमर कभी सीधी ना हो। सजदे में गिरा हुआ सर कभी खाक नयाज से ना उठे। हरबन मुंह से इस कदर आंसू बहें कि इबादत गुजार का जिस्म में नो खून से खाली हो जाए, मगर इसके इश्को मोहब्बत का चमन इस अनोखी आबियारी से रश्को फिरदौस बन जाए। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दिल मोहब्बत नवाज इश्को नयाज की लज्जतों में डूब चुका है कि अकल मसलिहत कैश ने इन्हें रोका और एक ऐसी आवाज़ में जिसे सिर्फ शहीदों की रूह ही सुन सकती है इन्हें रूह इस्लाम की तरफ से ये पैगाम दिया कि अगर नमाज ज्यादा लंबी करोगे तो काफिर ये समझेंगे कि मुसलमान मौत से डर गया है। इस पैगाम हक के साथ ही हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने दाएं तरफ गर्दन मोड़ दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुफार नहीं बोले मगर इनकी खींची हुई तलवारों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब आपने बाएं तरफ गर्दन मोड़ दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुफार अब भी खामोश रहे मगर नेज़ों की अन्नियां और तीरों की जुबानें रो रो कर पुकारी, ए मुजाहिदे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मर्द मुजाहिद खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो सलाम फेर कर सलीब के नीचे खड़े हो गए। कुफार ने इन्हें फांसी के सतून के साथ जकड़ दिया और फिर नेज़ों और तीरों को दावत दी कि वो आगे बढ़ें और इनके सदको मजलूमियत का इम्तहान लें। एक शख्स आगे आया और इसने खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो मजलूम के जिस्म पाक के मुख्तलिफ हिस्सों पर नेज़े से हल्के हल्के चिरके लगाए और वही खून अतहर जो चंद ही लम्हे बेशतर हालत नमाज में शुक्र व सपास के आंसू बनकर आंखों से बहा था, अब जख्मों की आंख से शहादत के मिश्के बू कतरे बनकर टपकने लगे। पैकरे सबर खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो के दर्दनाक मसाइब का तस्वर कीजिए। अब सतून के साथ जकड़े हुए हैं, कभी एक तीर आता है और दिल के पार हो जाता है, कभी नेज़ा लगता है और सीने को चीर देता है। उनकी आंखें आते हुए तीरों को देख रही हैं, इनके उज़्व उज़्व से खून बह रहा है, मगर दर्द व तकलीफ की इस क़यामत में भी इनका दिल इस्लाम से नहीं टलता। एक और शख्स आगे आया और इसने हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो के जिगर पर नेज़े की अन्नी रख दी, फिर इस कदर दबाया कि वो कमर के पार हो गई। ये जो कुछ हुआ हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो की आंखें देख रही थीं। हमला आवर ने कहा, अब तो तुम भी पसंद करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लग जाएं और तुम इस मुसीबत से छूट जाओ। पैकरे सबर खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जिगर के चीरके को दिल की हौसला मंदी से बर्दाश्त कर लिया, मगर ये जुबान का घाव बर्दाश्त न हुआ। अगरचे जुबान का खून निचड़ चुका था मगर जोशे ईमान ने इस खुश्क हड्डी में भी ताबे गोयाई पैदा कर दी और आपने जवाब दिया, ए जालिम, खुदा जानता है कि मुझे जान दे देना पसंद है, मगर ये पसंद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एक कांटा भी चुभे। नमाज के बाद हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो पर जो हालतें गुजरी आप बेसाख्ता शेरों में इन्हें अदा फरमाते हैं। इन अशार का तर्जुमा दर्ज झैल है। लोग अम्बू दर अम्बू मेरे गिर्द खड़े हैं, कबीले जमातें और जत्थे यहाँ सब की हाजिरी लाजम हो गई है। ये
तमाम इज्तमा इजहार अदावत के लिए है। ये सब लोग मेरे खिलाफ अपने जोशे इंतकाम की नुमाइश कर रहे हैं और मुझे यहाँ मौत की खूंटी से बांध दिया गया है। उन लोगों ने यहाँ अपनी औरतें भी बुला रखी हैं और बच्चे भी, और एक मजबूत और ऊंचे सतून के पास खड़ा कर दिया है। ये लोग कहते हैं कि अगर मैं इस्लाम से इनकार कर दूं तो ये मुझे आज़ाद कर देंगे, मगर मेरे लिए तर्के इस्लाम से कबूले मौत बहुत आसान है। अगरचे मेरी आंखों से आंसू जारी हैं, मगर मेरा दिल बिल्कुल पुरसुकून है। मैं दुश्मन के सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगा, मैं फरियाद नहीं करूंगा, मैं खौफजदा नहीं हूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि अब अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डर सकता, इसलिए कि मौत बहरहाल आने वाली है। मुझे सिर्फ एक ही डर है और वो दोज़ख की आग का डर है। मालिके अर्श ने मुझसे खिदमत ली है और मुझे सब्र व सबात का हुक्म दिया है। अब कुफार ने ज़दोकोब करके मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और मेरी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अपनी आजिज़ी, बेवतनी और बेबसी की अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ। नहीं मालूम मेरी मौत के बाद इनके क्या इरादे हैं। कुछ भी हो, जब मैं राहे खुदा में जान दे रहा हूँ तो ये जो कुछ भी करेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो मेरे गोश्त के एक एक टुकड़े को बरकत अता फरमाएगा। ए अल्लाह, जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला पहुँचा दे। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आमिल थे। बाज़ औक़ात आपको बैठे बैठे दौरा पड़ता और आप बेहोश होकर गिर पड़ते। एक दिन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, आपको ये क्या मर्ज़ है? जवाब दिया, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मुझे कोई मर्ज़ नहीं। जब हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फांसी दी गई तो मैं उस मजमे में मौजूद था। जब वो होश रुबा वाक़यात याद आ जाते हैं तो मुझसे संभला नहीं जाता और मैं कांप कर बेहोश हो जाता हूँ। नाज़रीन, हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान की राह में मुश्किलात आएँ तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि साबित कदम रहकर अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ईमान अफरोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लाम की रोशनी हमेशा आपके दिलों में चमकती रहे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।